हम दोबारा आगे एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। सो जो नेक्स्ट हेडर एंड फुटर हम देख चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो चार्ट्स की प्रिंटिंग है। देखिए कंपनीज में मेरे नज़दीक 3 तरह के एक्सेल के यूजर्स होते हैं। एक एक्सेल का बेसिक यूजर होता है जिसका काम डाटा को सिर्फ एंटर करना होता है, डाटा की पंचिंग करनी होती है और उसे डाटा को सबमिट करना होता है, ठीक है। तो वो कह सकते हैं कि वो लेयर 1 के यूजर्स हैं जिनका काम डिफाइंड है कि उन्होंने क्या करना है। लेयर 2 पे जो लोग होते हैं आमतौर पे वो जो है वो मिडिल लेवल के लोग होते हैं। वो डाटा बॉटम से ले रहे होते हैं, नीचे की टीम से ले रहे होते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से ले रहे होते हैं और उस डाटा को मैनिपुलेट करते हैं जो कि मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसे सबमिट करते हैं, ठीक है। कभी एसवीपी मांग रहा है, कभी हेड ऑफिस मांग रहा है, कभी आपकी सीनियर मैनेजमेंट मांग रही है, कोई सीनियर हेड आपसे मांग रहा है। तो आप उस डाटा को मैनिपुलेट करके वो उसमें से निकालते हैं जो कि उनकी रिक्वायरमेंट है। और ये कैसे होगा कि जब नीचे से टीम आपको डाटा देगी। ये वो दूसरे लेवल के लोग होते हैं। अच्छा, ये जो दूसरी लेयर के लोग होते हैं मेरे नज़दीक ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग होते हैं क्योंकि इनको एक्सेल की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तो ही वो एग्जैक्टली टॉप मैनेजमेंट की बात को समझ सकेंगे कि वो मांग क्या रही है, वो चाहती क्या है और नीचे वालों को वो उसी तरह से गाइड कर सकेंगे कि हमें ये डाटा भेज दो, हमें ये डाटा की रिक्वायरमेंट है, इस तरह से टाइप करो, इस तरह से वर्किंग करो ताकि मुझे डाटा ऑर्गेनाइज तरीके से मिले और मैं आगे उसमें से कुछ चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है वो सबमिट कर सकूँ। तो डाटा की जब सबमिशन होती है तो उसमें एक टर्म यूज होती है जिसमें डाटा की प्रेजेंटेशन या विजुअलाइजेशन टेक्निक्स होती है। कॉमन लैंग्वेज के अंदर इसको डैशबोर्ड भी कहते हैं। डैशबोर्ड क्या होता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन में से सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन को हम निकाल कर किसी एक वन पेजर स्क्रीन पर ले आते हैं, आइदर वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट के अंदर हो, आइदर वो ग्राफिकल फॉर्मेट के अंदर हो या बोथ हो, नंबर भी हो और ग्राफिक्स भी हो, और उसे आगे हम प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, मान के चले कि मैं जो है वो रीजनल हेड हूँ, ठीक है, और मेरे अंडर में साउथ रीजन की सपोज कर लें 63 ब्रांचेस, बैंकिंग की मैं बात कर रहा हूँ, 63 ब्रांचेस जो है वो काम कर रही है और मुझे 63 ब्रांचेस की सेल्स, टारगेट, एक्चुअल्स, वेरिएंस को देखना है। तो मैं एक तरीका तो है कि हर ब्रांच की शीट अलग अलग बनाऊं और उसने क्या अचीव किया क्या नहीं किया उसको देख लूं। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि एक वन पेजर रिपोर्ट प्रिंट आउट ले लूं अपने जूनियर से कहकर कि मुझे एक वन पेजर शीट दे दे जिसमें 63 ब्रांचेस के नाम कॉलम ए में आ रहे हो, उनका क्या टारगेट था, उनका क्या एक्चुअल है और उनका क्या वेरिएंस है वो मुझे दिखा दें, ठीक है। तो वन पेजर रिपोर्ट हो गई, मेरे लिए उसको रिव्यू करना ज़्यादा आसान है और सीनियर मैनेजमेंट के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो आपकी डिटेल इन्फॉर्मेशन को देख रही हो। तो मेरे पास यहाँ पर इसी तरह का एक डाटा है। डाटा की प्रेजेंटेशन के लिए मैं जा रहा हूँ इंसर्ट के टैब के अंदर और ये चार्ट के ग्रुप के अंदर बने हुए विजुअल्स ऑप्शंस को मैं यूज कर रहा हूँ। नॉर्मली याद रखिएगा कि 4 किस्म के चार्ट आपकी इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। नंबर 1 कॉलम चार्ट, और इसी के अंदर आपको बार चार्ट भी मिल जाएगा। कॉलम चार्ट जब आपके पास ज्यादा सीरीज होती हैं, यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 मंथ की सीरीज है, ठीक है, मुझे इस डाटा को पॉपुलेट करना है, मैं डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर्स की सेल्स को देख रहा होता हूँ। तो मेरे पास जो डिपार्टमेंटल स्टोर से मान के चले कराची के अंदर वो 11 है और पूरे पाकिस्तान के अंदर देखता हूँ तो बहुत ज्यादा है। सपोज करें मैं एक अम्यूजमेंट पार्क के लिए काम कर रहा हूँ और मेरे पास जो है वो 30 राइड्स हैं और मुझे 30 राइड्स की सेल्स दिखानी होती है। तो जहां पर नंबर ऑफ सीरीज ज्यादा होती हैं वहां नॉर्मली हम यूज कर रहे होते हैं कॉलम चार्ट या बार चार्ट। दूसरा जो चार्ट का एरिया जो कॉमनली अवेलेबल है या जो रिक्वायर्ड है हमारी इंडस्ट्री के अंदर वो लाइन चार्ट है। और लाइन चार्ट और एरिया चार्ट के अंदर बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर मैं आपको बैकग्राउंड पे दिखाऊं थोड़ा सा, अगर आप ऑब्जर्व करें तो एरिया चार्ट में कलर फिल्ड है और लाइन चार्ट के अंदर कलर अनफिल्ड है, बाकी दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, लाइन चार्ट वहां यूज होगा जहां आप ट्रेंडिंग दिखा रहे होते हैं, सेल्स दिखा रहे होते हैं, फोरकास्ट कर रहे होते हैं, आप प्लान्स बना रहे होते हैं, तो वहां पर आपको ट्रेंडिंग और सेल्स के लिए ये इनकी रिक्वायरमेंट होती है। जहां पर आप लिमिटेड रीजन्स में काम कर रहे हैं, लाइक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ रीजन्स को दिखाना चाहते हैं, आप परसेंटेज में डाटा को पॉपुलेट करना चाहते हैं कि भाई हमारी जो टोटल रेवेन्यू है वो 10% फला रीजन से आ रही है, 30% फला रीजन से आ रही है, या फला कस्टमर हमें इतना रेवेन्यू दे रहा है, फला कस्टमर इतना रेवेन्यू दे रहा है, ठीक है। तो आप उस तरह की डिटेल्स को पॉपुलेट कराने के लिए पाई चार्ट यूज कर सकते हैं और यहाँ पर 2D 3D डिफरेंट टाइप के पाई चार्ट्स हैं जो चाहे आप ले लें। और डोनट चार्ट है, डोनट चार्ट का जो सेंटर में होल है वो ओपन है, जबकि पाई चार्ट जो है वो स्टिल बिगिनिंग टू एंड तक जो है वो क्लोज्ड है। तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है।
तो ये हमारे पास तीसरी, ये 4 कैटेगरी हो गई। नंबर 1 हमने देखा पाई चार्ट, हमने देखा लाइन चार्ट, लाइन ले लें या एरिया ले लें, और कॉलम चार्ट या बार चार्ट। ठीक है, तो ये हमारे चार्ट सबसे ज्यादा यूज होते हैं। अच्छा, कॉलम चार्ट क्रिएट करने की शॉर्टकट है कीबोर्ड से Alt F1। अगर आप Alt F1 बटन प्रेस करते हैं तो आपके पास एक कॉलम चार्ट क्रिएट हो गया। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप देखें कर्सर मेरा कहीं भी है, चाहे किसी भी नंबर पर है या किसी भी वैल्यू पर है, और मैं इंसर्ट में जा रहा हूँ और मान के चले मुझे कॉलम चार्ट चाहिए, तो जस्ट मैंने क्लिक किया, ये कॉलम चार्ट आ गया। ये मेक श्योर कि आपका कर्सर जो है वो प्रॉपर लोकेशन पे होना चाहिए। मान के चले कि अगर कर्सर मेरा ब्लैंक सेल पर है और मैं इंसर्ट में जाकर चार्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरे पास ब्लैंक चार्ट ही पॉपुलेट होगा, बिकॉज कि मैंने डाटा को सेलेक्ट भी नहीं किया था। सो मैंने यहाँ से कॉलम चार्ट पे कहीं पे भी कर्सर रखा और मैं एक 2D कॉलम चार्ट क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, डाटा चार्ट क्रिएट करने के बाद अब हमारे पास 2 टैब्स टॉप पे पॉपुलेट है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने शुरू में सीखा था कि टेबल में डाटा को कन्वर्ट करते हैं, तो आपके पास टेबल का यानी डिजाइन का एक टैब अवेलेबल होता है और उससे रिलेट फिर आप मजीद फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, डिजाइन का एक टैब हमारे पास अवेलेबल है और फॉर्मेट का टैब अवेलेबल है। फॉर्मेट का टैब डेफिनेटली चार्ट की फॉर्मेटिंग, कलर्स, बैकग्राउंड्स, इन चीज़ों से रिलेट बात करता है। तो हम पहले डिजाइन को समझ लेते हैं और फिर फॉर्मेट के ऊपर बात करते हैं। डिजाइन के टैब में सबसे पहला जो एरिया है हमारे पास वो ऐड चार्ट एलिमेंट है। इसमें से 3-4 चीजों को मैं क्विकली आपसे शेयर करता हूँ। पहला एरिया है डाटा लेबल्स। डाटा के लेबल्स मुझे पॉपुलेट करवाने हैं, तो मैं यहाँ पर दिए हुए ऑप्शंस को चूज कर सकता हूँ। डाटा के लेबल्स मुझे कहाँ चाहिए, इनसाइड चाहिए, आउटसाइड चाहिए, टॉप पर चाहिए, बॉटम पे चाहिए, तो ये मैं सबसे पहला एरिया चूज करता हूँ। दूसरा, अगर आप यही काम क्विक चार्ट एलिमेंट में जाकर देखते हैं तो क्विक चार्ट एलिमेंट में आपके पास डिफरेंट लेआउट्स मौजूद हैं। जैसे जैसे आप लेआउट पे माउस ओवर करेंगे तो उससे रिलेट बने बनाए लेआउट्स का जो आउटपुट है वो आपको नजर आएगा। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करने, सिर्फ अपने माउस को इन लेआउट्स पे ओवर करना है और आपको लगता है कि हाँ यार ये वाला स्टाइल मुझे ठीक लगता है, तो जस्ट आपने जाकर उस पर क्लिक करना है और वो लेआउट अप्लाई हो गया। चार्ट के कलर्स थीम के अकॉर्डिंगली होते हैं। ये चार्ट का जो स्टाइल है, आप देखिए यहाँ पर जो सारे कलर्स है वो ब्लू से रिलेटेड है, राइट, क्योंकि इस वक्त जो चार्ट के कलर्स हैं वो ब्लू है। लेट्स मान के चलें कि अगर मैं यहाँ से ऑरेंज स्टाइल को चूज करता हूँ, तो आप नोटिस करें कि यहाँ चार्ट के स्टाइल भी सारे ऑरेंज कलर के अंदर कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ग्रीन स्टाइल में चार्ट के लेआउट को कन्वर्ट करता हूँ, आप देखिए टॉप के स्टाइल्स भी सारे चेंज हो गए। तो बताने का मकसद ये है कि आप जो कलर स्टाइल यहाँ से चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल होंगे और उससे आप चार्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब ये जो स्टाइल्स आ रहे हैं ना, ये सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करते हैं। अगर आप एक्सेल 2019 यूज कर रहे हैं तो आपके पास इससे ज्यादा अच्छे थीम्स आएंगे। मैं एक्सेल 2016 यूज कर रहा हूँ इसमें। अगर आप एक्सेल 2016 यूज कर रहे होंगे तो ऐसे होंगे, 13 यूज करेंगे तो थोड़े से लेस होंगे, 7, 10 में और भी कम होंगे। ठीक है, तो आप के पास जो सॉफ्टवेयर है उसके अकॉर्डिंगली ये चार्ट के स्टाइल्स, थीम्स वगैरह आपके पास अप्लाइड होंगे। देन उसके बाद स्विच रॉ टू कॉलम, हमने इंफॉर्मेशन को मंथ वाइज से हटाकर रॉ टू कॉलम में कन्वर्ट किया। ये एक्चुअल में ट्रांसपोज वाली कमांड है। सेलेक्ट डाटा, मैं मजीद रेंज को ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो मैं मजीद रेंज को ऐड कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। चार्ट के स्टाइल को चेंज कर सकता हूँ। लेट्स मान के चलें कि मैंने कॉलम चार्ट बनाया और बाद में मुझे ख्याल आता है, बॉस मुझसे कहते हैं यार इरफान ऐसे कर इसको लाइन में कन्वर्ट कर दो, तो मिटाने की जरूरत नहीं है। चेंज चार्ट टाइप में जाएं, लाइन स्टाइल को सेलेक्ट करें, ओके करें, आपका चार्ट चेंज हो गया। फॉन्ट विजिबल नहीं है, आपने यहाँ से थीम चेंज कर दिया, आपका डाटा जो है वो एक नए स्टाइल से पॉपुलेट हो गया। आपको लगता है कि यही डाटा आपको बार चार्ट में या पाई चार्ट में दिखाना चाहिए, आप बार चार्ट या पाई चार्ट ले लें। परसेंटेज में दिखाना चाहिए, परसेंटेज में दिखा दें। तो ये चॉइसेस आपकी हैं, आपको डाटा को डिलीट करने की नीड नहीं है। आप सिर्फ चेंज चार्ट टाइप पे जाएं और अपने लिए वो स्टाइल चूज करें जो एग्जैक्टली आप पॉपुलेट करना चाहते हैं। देन मूव चार्ट, मुझे इस शीट से चार्ट को खत्म करके किसी और शीट पे लेके जाना है तो मैं उसे मूव करवा सकता हूँ। एक और बात जो मैंने पहले भी कहीं कही थी, आप मैं रिपीट कर देता हूँ। आप में से वो लोग जिनको अपनी इस प्रेजेंटेशन को पीपीटी पे लेके जाना होता है, इस तरह के ग्राफ को पीपीटी पे लेके जाना होता है, तो वो सिंपल इस चार्ट को कॉपी करेंगे और पेस्ट एज वैल्यू करेंगे। मैं करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल सी किया मैंने और मैं रन में जा रहा हूँ और पावर पॉइंट ऑन कर रहा हूँ और पावर पॉइंट पर आकर सपोज मैंने एक ब्लैंक स्लाइड चूज की और मैं पेस्ट के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ से पेस्ट एज कीप सोर्स फॉर्मेटिंग एंड लिंक डाटा कर रहा हूँ। पेस्ट किया मैंने इसे
इसकी साइज को मैं समझाने के लिए सिर्फ इंक्रीज कर रहा हूँ, राइट। आप देखें तमाम सेल्स उसी तरह से पॉपुलेट हो रही है। एक्सेल पे आ गया हूँ मैं दोबारा से, और मान के चलें कि नीचे जो मेरे पास जुलाई के बाद के मंथ्स थे उसको मैंने डिलीट किया, और मैं पीपीटी पे जाके देखता हूँ, आप देखें यहाँ पर भी वो मंथ्स मेरे पास सब्सट्रैक्ट हो गए, वो माइनस हो गए, लाइव हो रहा है ये सारा। इसी तरह से मैं अंडू कर रहा हूँ, इनको वापस ले आता हूँ और दोबारा जाके पीपीटी पे देखता हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास लाइव हो रही है। तो ये ख्याल रखिएगा कि जब भी आप ऐसी कोई सिचुएशन में है कि जहां आपको पावर पॉइंट पे इंफॉर्मेशन लाइव दिखानी होती है, तो आप पेस्ट नहीं करते बल्कि कीप सोर्स फॉर्मेटिंग एंड लिंक डाटा के ऑप्शन को यूज करते हैं ताकि आपके पास लाइव डाटा आ जाए। अब आप इसको सेव कर लें और बाद में आप एक्सेल में जो भी चेंजिंग करेंगे, सपोज पावर पॉइंट जब भी ओपन होगा तो आपसे अपडेट का पूछेगा कि मैं अपडेट कर लूँ। अगर आप उसको यस करेंगे तो जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन या एक्सेल पे पॉपुलेट हो रही है वो पावर पॉइंट पे नजर आना शुरू हो जाएगी, और अगर आप उसको नो करेंगे तो डेफिनेटली इन दोनों के दरमियान अपडेट्स नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल और इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसको ध्यान में रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, वंस जब आप चार्ट क्रिएट कर लेते हैं तो डिजाइन के टैब से सारी फॉर्मेटिंग वगैरह को सेलेक्ट करते हैं, देन चार्ट के कुछ बने बनाए स्टाइल्स हैं और हर एक की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। आप शेप फिल में जाते हैं तो यहाँ से इसके बैकग्राउंड कलर को सपोज मुझे अपने हिसाब से चेंज करना है, मैं कर सकता हूँ। मुझे इस सीरीज के कलर्स को चेंज करना है, मैं शेप फिल में चला जाता हूँ और इसमें मैं डार्क ग्रीन कलर फिल कर देता हूँ। शेप की आउटलाइन को मुझे चेंज करना है, सपोज मैंने इसके कलर को रेड कर दिया तो शेप की जो आउटलाइन है वो रेड है, नजर नहीं आ रही है, तो मैं आउटलाइन में जा रहा हूँ, विड्थ में जा रहा हूँ और इसकी विड्थ को मैंने लिटिल बिट इंक्रीज कर दिया, तो ये अब मच बेटर है, इसकी विजिबिलिटी जो है वो क्लियर है। तो आप अपने डाटा को जिस तरह से भी अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं उस तरह से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। हर एक को आपने बारी बारी सेलेक्ट करना होगा और उसी के अकॉर्डिंगली आप वर्क करेंगे, आपके पास रिजल्ट जो है वो उसी तरह से पॉपुलेट होगा। अनवांटेड लेजेंड और चार्ट का टाइटल अगर नहीं चाहिए आप उसे सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करें तो अनवांटेड लेजेंड और सीरीज जो है वो आपके पास ऑफ हो जाएगी। अच्छा, चार्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, उसका तरीका ये है कि आप सपोज चार्ट के एरिया पे डबल क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे आप देखें फॉर्मेट चार्ट एरिया, इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो गई, या इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल 1। तो कंट्रोल 1 बटन आप प्रेस करते हैं तो चार्ट की प्रॉपर्टीज आपके पास ओपन होगी और यहाँ हर एक को सेलेक्ट करने से उसकी सेपरेट प्रॉपर्टीज आपके पास आएगी। जैसे मैंने इसको बॉर्डर चूज किया हुआ है तो देखिए फिल से रिलेटेड ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर मैं चार्ट की सीरीज को चूज कर रहा हूँ तो उसके ऑप्शंस जो है वो चेंज हो रहे हैं। अगर मैं ग्रिड लाइन को चूज कर रहा हूँ तो ऑप्शंस चेंज हो रहे हैं। डाटा लेबल्स को चेंज कर रहा हूँ तो इसके ऑप्शंस चेंज हो रहे हैं। तो आपके पास चार्ट की कंप्लीट एक सीरीज और उसकी प्रॉपर्टीज दी हुई है जिसको आप यहाँ पर यूज करते हुए अपने चार्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन जिस तरह से भी आप दिखाना चाहें वो दिखा सकते हैं। अच्छा, एक लास्ट ऑप्शन और फिर हम इस चार्ट के एरिया को क्लोज करेंगे। चार्ट में अगर दूसरी सीरीज ऐड करनी है तो कैसे करेंगे। मान के चलें कि ये मेरी सेल्स है और इसी के बराबर में मैं एक हेडर दे देता हूँ टारगेट, और टारगेट भी जो है वो मैंने ये नंबर्स जो है ना वो रैंडम बिटवीन से जनरेट किए हुए इसलिए ये बदलते रहते हैं, ठीक है। तो मैंने बराबर में टारगेट का भी एक कॉलम प्रिंट कर दिया जिसमें डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं मेरे पास। अगर आप व्यू के टैब से फार्मूला बार में देखेंगे तो ये रैंड बिटवीन का एक फार्मूला है जिसको मैंने सिखाया कि 100 से 500 के दरमियान कोई भी एक नंबर जनरेट कर दें और ये एवरी टाइम बदलते रहते हैं, कुछ भी एक्शन करेंगे तो ये चेंज होंगे। अब मुझे ये टारगेट की जो फिगर्स हैं वो इस चार्ट के अंदर पॉपुलेट करानी है, तो ये कैसे होगा। मैंने चार्ट को चूज किया और बॉटम पे मेरे पास जो चार्ट की रेंज आ रही है उसको मैंने लिटिल बिट इंक्रीज किया, ऑटोमेटिकली ये एक न्यू सीरीज चार्ट के अंदर ऐड हो गई। लेकिन इस सीरीज को मुझे इस तरह से नहीं दिखाना, ये बहुत अच्छा नहीं लुक दे रहा है। प्रेजेंटेशन स्टाइल हमेशा से इंपॉर्टेंट रहती है। आप विजुअलाइजेशन जो टेक्निक सीखते हैं एक्चुअल में आप नए स्टाइल सीख रहे होते हैं, ठीक है। यानी सिंगल सीरीज आ रही है, आप प्लांट पे काम करते हैं, प्लांट का जो आवरली बेसिस पे आउटपुट आ रहा है, एक यूरिया बैग आपका प्लांट पैक कर रहा है और उसकी जो कैपेसिटी है लेट्स मान के चलते हैं कि वो 700 यूरिया बैग पैक करने की उसकी कैपेसिटी, और आउटपुट जो आ रहा है सपोज करें वो 650 660 670 के बिटवीन आ रहा है, तो कितना परसेंट आप प्लांट को मैक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। 24 आवर्ली बैल्ट आपके पास चल रहा है। तो वो जो सिंगल सीरीज है उसको पॉपुलेट कैसे करेंगे, ये तो बहुत सारी सीरीज हैं, 12 मंथ की सीरीज है, उसको दिखाना तो बड़ा आसान है, लेकिन सिंगल सीरीज को दिखाना कैसे होगा कंपैरिजन। तो
ये सारी विजुअलाइजेशन जो टेक्निक्स हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, उससे आपको डेफिनेटली और भी हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, अब मैं इस चार्ट की स्टाइल को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिजाइन के टैब में जा रहा हूँ, चेंज चार्ट टाइप में जा रहा हूँ, और यहाँ आप ऑब्जर्व करें, पहले मेरे पास सेलेक्टिव ऑप्शंस थे, अब मेरे पास एक नई चीज ओपन हो गई जिसका नाम है कॉम्बो। कॉम्बो में मैं 2 सीरीज ऐड कर सकता हूँ। फर्स्ट सीरीज के अंदर मेरे पास सेल्स आ रही है, सेकंड सीरीज में टारगेट है, और टारगेट भी क्लस्टर कॉलम है। मैं कहता हूँ इसे आप दिखा दें लाइन के अंदर, और सिंपली मैंने इसे ओके किया। आप देखिए मेरी जो सिंगल सेकंड सीरीज है वो लाइन चार्ट के अंदर पॉपुलेट हो रही है, और मुझे समझ आ रहा है कि ईच मंथ में मेरी जो सेल्स है वो क्या थी, और जो मेरा टारगेट था वो क्या था, और डेफिनेटली मैं वेरिएंस निकाल सकता हूँ कि मैंने कितना अचीव कर लिया और कितना मेरा रह गया। बताना यहाँ पर यह था कि जब आप मल्टीपल सीरीज ऐड करते हैं और चार्ट को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो आपके पास डिजाइन के टैब में अब की बार चेंज चार्ट टाइप में कॉम्बो का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। और अगर इसमें से किसी सीरीज को टेम्परेरी तौर पर आप डिसेबल करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। और लेट्स मान के चले मुझे यहाँ पर टारगेट नहीं दिखाना, सो मैंने टारगेट को के चेक को हटाया और मैं नीचे अप्लाई के बटन पे क्लिक करता हूँ। आप देखिए टारगेट की सीरीज यहाँ से मेरी हट गई है, और मुझे टारगेट को दोबारा लाना है, सेल्स हटानी है अब की बार, तो मैंने टारगेट को रखा, सेल्स को हटा दिया और अप्लाई के बटन पे क्लिक किया, तो एट अ टाइम में एक इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि